हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड मैं आपको इसमें इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। शायद ये आपकी अभी एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं हरियाणा कांस्टेबल में वो काफ़ी अच्छे से काम आएंगी। तो आप इसे एक बार कंप्लीटली देखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिफन लो वो होता है जिसमें जो प्राइस है वो नीचे गिरने के बाद भी डिमांड उसकी गिरती चली जाती है। जैसे कि आपने देखा हो गया पोल्ट्री फार्म में, जब कोई मुर्गी होती है वो बीमार हो जाती है, उसमें कोई वायरस आ जाते हैं, तो उनकी जो प्राइस होता है वो गिर जाता है और उनकी डिमांड भी गिर जाती है। प्राइस गिराने के बाद भी डिमांड गिरती है, इसी कारण ये गिफन लो है। ओके, कि उनको कोई नहीं खरीदता है जब ऐसी कंडीशन में होता है। तो सेकंड, वेबलिन लॉ। इसमें वेबलिन में क्या है कि जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा और डिमांड फिर भी इंक्रीज होगी। और ये लग्जरी आइटम्स को देखने को मिलता है। जो लग्जरी आइटम लोग परचेज करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या प्राइस जा रहा है। सो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है जैसे भी प्राइसेस हो। तो उसी के लिए हम विबलन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक। पब्लिक प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि नॉन राइवल हो और नॉन एक्सक्लूडिबल हो। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडिबल, जब आप खुद यूज़ कर रहे हो तो कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता है। ये होता है प्राइवेट में। और जबकि पब्लिक में जब आप यूज़ कर रहे हो कोई और भी यूज़ कर सकता है और आपके यूज़ करने के बाद कोई और उसे यूज़ कर सकेगा। मतलब कोई स्कूटर है, आप चला रही थी, वो उसके बाद कोई और चला सकता है। आप किसी व्हीकल में कहीं जा रहे थे, उसके बाद कोई और भी जा सकता है, आपके साथ भी जा सकता है। दिस इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडिबल। दिस इज सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट वो होते हैं जैसे कि किसी की डिमांड और प्राइस। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट वो होंगे, क्या तो आप उन दोनों में से एक ही चीज़ लेंगे। जैसे क्या तो आप चाय ही पियेंगे, क्या आप कॉफ़ी ही पियेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं पेप्सी का और थम्सअप का। दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है। क्या तो आप थम्सअप ही पियेंगे, क्या आप पेप्सी ही पियेंगे। ये आप दोनों चीज़ें नहीं लेंगे। सो जब इन चीज़ों की, एक चीज़ की अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब चाय के अगर रुपए बढ़ा दिए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, और अगर कॉफ़ी के रुपए बढ़ा दिए तो चाय की डिमांड बढ़ेगी। दिस इज सब्सटीट्यूट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो कि आप अकेले उसे यूज नहीं कर सकते हो, वो दूसरे के साथ ही यूज होता है। जैसे कि अगर आप शूज परचेज कर रहे हो, जब ही आपको पॉलिश की ज़रूरत होगी, वरना आपको पॉलिश की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड घट जाएगी, और वो दोनों के केस में देखने को मिलेगा। दिस इज कम्प्लीमेंट्री। थोड़ा सा मूव करते हैं नॉर्मल और इन्फीरियर प्रोडक्ट्स पे। नॉर्मल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको अगर जैसे आपकी इनकम बढ़ी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स में इनकम के साथ डिमांड भी बढ़ेगी, और इन्फीरियर गुड में इनकम के साथ डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कुछ लोग जब गरीब होते हैं तो वो कम रुपए वाले चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इनकम जब उनकी बढ़ती है ना, तो वो उसकी जो खराब वाले राइस है उसको तो वो छोड़ देते हैं, जो दूसरा वाला राइस होता है उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल गुड होते हैं और इन्फीरियर गुड होते हैं। इन्फीरियर वो गुड होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी में नहीं है, लेकिन कंडीशन खराब होने के कारण लेने पड़ रहे हैं। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड घट जाएगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक और टॉपिक है एंजल्स लॉ। इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमा रहे थे और उस पर आप 2,000 रुपये खाने पे खर्च कर रहे थे। मान लीजिए ये हुआ आपका 20%। आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है। आप अब उसका 20% फूड के लिए अब्जॉर्ब करें, कंज्यूम करें। मतलब 20,000 रुपये आप खर्चा करें। ये बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा किया नहीं जाता है। तो जो परसेंटेज एरिया है, प्रोपोर्शन एरिया है, वो इक्वल नहीं होता है, वो गिर जाता है। जैसे हम 5,000 में काम चला लेंगे, 10,000 में काम चला लेंगे 1 लाख से, तो उसे बोलते हैं एंजल्स लॉ। कि जो डिमांड थी फूड की, परसेंटेज बेस वो फॉल हो गई, वो गिर गई अकॉर्डिंग टू द
रेज इन इनकम, जिसमें जो वृद्धि हुई है आपकी आय में। हो सकता है इस बार जीडीपी से क्वेश्चन आए, ये एक नेशनल इनकम अकाउंट एक चैप्टर है, उसका एक पार्ट है ये। तो आप इसमें याद रखिए, जो सी जो है हाउस होल्ड है, आई जो है कंपनी है, एंड जी है गवर्नमेंट। जो जितना कंजप्शन पूरे इंडिया में किया जाता है, गुड्स का जितना भी हम यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें हम बाहर भी भेज देते हैं उसमें से, और कुछ हम बाहर की चीज़ें इंडिया में यूज कर रहे होते हैं, तो उनको माइनस कर देंगे आप। जो एक्सपोर्ट किया है उसको और इंपोर्ट को माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा ये जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। बेस ईयर अभी तक हम यूज कर रहे थे 2004 2005, इसको चेंज कर दिया गया है 2011 टू 2012। ये आपके इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए। ये जीडीपी का बेस ईयर है, और बेस ईयर का ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो बेस ईयर होता है वो हाईएस्ट ग्रोथ होती है किसी भी पीरियड की, सो उसको हम बेस ईयर के लिए लेके चलते हैं। सो इट इज 100%। जीडीपी डिफ्लेटर हो सकता है आपसे पूछा जाए, ये वो जीडीपी होता है जो कि नॉमिनल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन वैल्यू को घटाया नहीं जाता है, जो इन्फ्लेशन के साथ होती है, महंगाई के साथ होती है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट 10 रुपए का था और वो 12 रुपए का हो जाता है, तो वो 12 का काउंट होगा उस जीडीपी में, तो उसे नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। तो ऐसी जीडीपी को जीडीपी अब महंगाई के कारण उसका रेज हुआ है अमाउंट में, तो जो एक्चुअल अमाउंट थी वो कुछ और थी, उसे हम रियल जीडीपी बोलेंगे। तो रियल जीडीपी विदाउट इन्फ्लेशन, महंगाई के बगैर होती है, और नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। जब हम रियल जीडीपी निकाल रहे होते हैं तो नॉमिनल जीडीपी से हम डिफ्लेटर को माइनस कर देते हैं, तो हमें रियल जीडीपी मिल जाती है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है एनडीपी, जो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है। अब नेट का ये कि ध्यान रखिए, जब भी आप नेट निकाल रहे होते हैं किसी भी ग्रॉस प्रोडक्ट से, तो आप कुछ ना कुछ माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वो खर्च होता है जो कि उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सो जीडीपी में अगर आप डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो आपको एनडीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम आप इसे फॉलो कर सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए। एनएनपी जो होता है वो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से आप डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वापस से आपको एनएनपी मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, इसमें वो कुछ बास्केट होता है कमोडिटीज़ का, जिसमें हम काउंट करते हैं कि कितनी महंगाई हुई है, कि मतलब कुछ प्रोडक्ट हम लेंगे 10-20 या फिर 100-150 के अराउंड, तो उसको लेने के बाद जो महंगाई हम काउंट करते हैं कि इस चीज़ में इतना महंगा हुआ है, इस प्रोडक्ट में इतना महंगा हुआ है। सो ऐसे में